तो पूछ, मतलब वो नहीं कर पा रही तो क्यों, मतलब कुछ अच्छा ज्वाइन करें क्या आप? ठीक है, नहीं फिर से आप ज्वाइन करो ना फिर से। ठीक, हाँ। तो हमारे पास 3 स्टेटमेंट होते हैं, स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस या सर। ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास, ये 3 स्टेटमेंट होते हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छा, इसमें हम सबसे पहले हम कंटिन्यू को देखते हैं। कंटिन्यू का क्या कहानी है? कंटिन्यू मतलब जो करेंट लूप है वो लूप स्किप हो जाएगा और नेक्स्ट लूप चलता रहेगा। तो जैसे हम चाह रहे हैं कि मेरा काउंटिंग 1 से लेके 10 तक हो, लेकिन तीसरा लूप मेरा ना चले, तो हम कंटिन्यू डालते हैं। जैसे हमने यहाँ एग्जांपल डाला 5, ये मैंने डिक्रीमेंट लूप चलाया वाइल में। जब वाइल का वैल्यू 3 है तो ये लूप कंटिन्यू रहेगा, बट इसके नीचे का कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा। सो टिल दिस वी आर इन वाइल लूप एंड दिस इज आउट ऑफ वाइल लूप। क्लियर? तो मैंने यहाँ पे अभी से मैंने रन किया तो वाइल की वैल्यू 5। सर गुड बाय में वेर वेरिएबल भी डाल दीजिए ना। ठीक गुड है, बाय में भी वेर वेरिएबल डाल दीजिए तो हम लोग क्लियर होता है। ये लास्ट वैल्यू लेता है। हाँ सर, वो जो भी है वो ले लीजिए, हम लोग क्लियर होता ठीक, है। थैंक यू। ठीक है, तो ये लास्ट वैल्यू लेगा अपना, वाइल की वैल्यू जो होगी लास्ट वो निकाल के देगा। इसे मैं रन करता हूँ। str कुछ इसमें मिस्टेक होती है, str हटा दो, स्ट्रिंग ही है तो इसमें बिना इसके भी रन हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर भी वही है। अब कोई दिक्कत नहीं। अंजना आपने ज्वाइन किया क्या? नो इट्स वर्किंग, फाइन। अब आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं सब, काफ़ी क्लियर है, क्रिप्शन क्लियर है। कंटिन्यू मतलब हुआ जो मेरा तीसरा लूप है वो नहीं चला, बाकी सारे लूप मेरे चल गए। क्लियर है सबको? क्लियर। अभी मैं समझा। अगर आप प्रिंट स्ट्रीट, मैं अभी भी वही चीज बोल रहा हूँ कि अगर आप इसको कंटिन्यू से पहले दोगे तो 3 विल बी प्रिंट, राइट? देखिए चीज़ क्या है ना, देखिए बात सिंपल सी है। कंटिन्यू जैसे मिला इसके नीचे का इटरेशन वो नहीं करेगा, ठीक है। मैं समझा। इस आई गॉट इट। आई गॉट योर पॉइंट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। हाँ, कि अगर आप खाली एक बार कंटिन्यू को नीचे डाल के उसको चलाओ एक बार, आई एम जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट इट कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है। कंटिन्यू को प्रिंट के नीचे डालो। ठीक है। कंटिन्यू को मैं प्रिंट के नीचे डालूंगा तो ये इनसिग्निफिकेंस रहेगा, यहाँ से हटाना पड़ेगा फिर मेरे को। हाँ, यहाँ से हटाओ उसको। हाँ, ठीक है। करेक्ट। अच्छा, इस केस में क्या होगा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। पहले तो हमारे यहाँ पे इफ़ को कंडीशन है नहीं, तो यहाँ पे हमें कुछ लिखना पड़ेगा ताकि वो फेल ना हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख दिए इनसाइड इफ। नहीं, इट इज ऑलरेडी देयर, राइट? प्रिंट इज ऑलरेडी देयर। नहीं, इफ़ के नीचे कुछ नहीं है ना तो वो एरर देगा। आपने इफ़ कंडीशन खोल रखा है ना, इसके अंदर आपने कुछ नहीं लिखा था तो एरर दे रहा था। यहाँ पे आपको कुछ लिखना पड़ेगा ना, आपने इफ़ कंडीशन यहाँ डाला है तो। जैसे यदि मैं करेक्ट, या कंटिन्यू को कमेंट कर दे रहा हूँ तो वहाँ पे देना पड़ेगा। अब आप देखो, करेक्ट, करेक्ट। मैं यहाँ पे कंटिन्यू किया तो इस कंटिन्यू का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। क्यों सिग्निफिकेंस नहीं है? क्योंकि इसके नीचे कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। ओके, इसके हाँ मैं नीचे कुछ समझा लिखा ही आप जो नहीं है। बोलो। हाँ, वो असल में नहीं, आप इंडेंट भी देखे, आप पहले वाला प्रिंट सोच रहे थे ना कि वो उसी के अंदर आ जाना चाहिए। अगला जो इफ का इंडेंट जहाँ से शुरू हुआ है तो अगला जो उसका रिजल्ट का इंडेंट जो है ना उससे आई थोड़ा आगे मैं होगा। समझा। एक बार आप इसको रन करो, लेट्स हाँ, सी। ये आपको 5 लूप चलेगा, दैट्स इट। 3 2 1 4 3 2 1, राइट? आई वाज एक्सपेक्टिंग द सेम, दैट्स इट। मैं हाँ, आपको वही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जब उसको प्रिंट पहले दे रहे हो, राइट, somehow it's becoming 3 there, right? बट कंटिन्यू के बाद आप नीचे नहीं जा रहे हो, बट अगेन यू आर हिटिंग द वेरिएबल जो 5 है ना आपका, इक्वल टू 5 में, इन तो सर वैल्यू शॉर्ट वहां पर। कंटिन्यू के नीचे का कुछ रखेंगे, कंटिन्यू के नीचे कुछ रखिए आप।
तो वो नहीं आएगा 3 में, राइट? हाँ 3 में ये वाला टेक्निकली चीज प्रिंट नहीं होगा, ये स्किप हो जाएगा। बस ठीक है, वो समझ में आ गया। हाँ वो स्किप होगा, बट This आपका जो थ्री वैल्यू all इज देयर बट यू आर नॉट प्रिंटिंग इट। skip for 3 only। यस, नीचे का स्किप होगा बट ऊपर तो आपका 3 आ ही रहा है ना वैल्यू कहीं ना कहीं। 3 के लिए ये जो भी मेरा है स्टेटमेंट, ये मेरा स्किप हो जाएगा। ठीक है, आई अंडरस्टूड दैट, बट मेरे को वही जो था कि आई वाज जस्ट चेकिंग कि 3 वहां पे आना चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी है ऊपर। ठीक है, एनीवे आई गॉट इट, आई गॉट इट। ये मेरे लिए भी सरप्राइज है, सीरियसली मेरे लिए भी सरप्राइज है, क्योंकि मेरे सरप्राइज को नहीं जब होगा। तक आप ये सोचो कि अगर जहाँ पे वैल्यू आपका 3 था, राइट, देयर इज वैल्यू इज इन द वेरिएबल इटसेल्फ बट यू आर नॉट प्रिंटिंग इट बिफोर कंटिन्यू, दैट्स इट। इन तो शॉर्ट कंटिन्यू के होने के बाद भी 3 क्यों नहीं आ रहा है, वही क्वेश्चन है मेरा। कहाँ पे? मतलब कंटिन्यू ही कर रहे हैं ना हम लोग, जब कंटिन्यू हम लोग 3 के रिगार्डिंग रखते हैं, प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है वो? बट अब हेलो, वो इफ के बाद निकल गया ना वो, सॉरी नहीं इफ इसमें से ठीक नीचे वो आ है, ही नहीं रहा। इसमें आ रहा है वो, तभी तो बोल रहा हूँ 3 तो हो गई ना, 3 तो हो गए ने दोस्त, तो कंटिन्यू में प्रिंट आना चाहिए, राइट? एक मिनट पहले ब्रेक और कंटिन्यू में बेसिक क्या डिफरेंस है, ये सबको क्लियर है? लॉजिक पे बात हाँ करें। क्लियर है, क्लियर है? क्लियर। अभी मैं यहाँ पे ब्रेक डाल रहा हूँ, 1 मिनट में भी जो है ना सब भी क्लियर हो जाएगा। यदि मैं यहाँ ब्रेक डाल रहा हूँ तो ये सारे स्टेटमेंट कुछ प्रिंट नहीं होंगे वाइल के अंदर, राइट? क्यों? क्योंकि ये ब्रेक यहीं से हो गया, करेक्ट, ठीक है? ये यहीं से हो गया, पहला स्टेटमेंट इसने पहला लूप चलाया था, दूसरे से ब्रेक हो गया। अब मैं यहाँ पे कंटिन्यू डाल दिया तो Yeah. सिर्फ ये सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे, सिर्फ लूप 3 के लिए, सिर्फ लूप 3 करेक्ट, के लिए। यस, लूप Yes. 4 के लिए ये फिर से एग्जीक्यूट होते रहेंगे, क्लियर? या और एक है आपका पास। पास से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसके अंदर क्या हुआ नहीं हुआ, ये सीधे आपका जैसे कंडीशन चलती थी वैसे ये चलेगी। क्योंकि आपका इफ एल्स दोनों चल रहा है ना, दोनों ट्रू हो रहा है इसलिए। पास मतलब आपका एज ए नॉर्मल फ्लो, ना ब्रेक ना कंटिन्यू ना कुछ, ये पास रहे या ना रहे इसके कोई फर्क नहीं पड़ता इसके आउटपुट पे, ठीक है? तो कई बार हमें कुछ कोड लिखने का इन फ्यूचर प्लान होता है और अब वहाँ पे कोड नहीं लिखते हैं, बट हम सिर्फ चेकना चाहते हैं कि वहाँ पे फ्लो में कोई गड़बड़ नहीं है, तो हम पास लिखते हैं। तो मेरा टारगेट था फर्स्ट स्टेप में ये बताने का, ब्रेक, कंटिन्यू और पास ये 3 स्टेटमेंट है जो कि हम फॉर लूप में चला के अपना फॉर और वाइल लूप को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ तक सब क्लियर है, राइट? ये पास का मतलब है कि आपका वेदर इट इज वेरिएबल इक्वल टू 3 दैट इज फेलिंग और पासिंग इट्स डजंट मैटर, इट विल पास इट। पास आप कहीं पे कुछ भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पास मीन्स ये सिर्फ एक आपका वो कोई भी कंडीशन में यदि आप सिर्फ एक मतलब आप समझो कि कुछ स्पेस लिख के छोड़ रखे हो कि कंडीशन या कुछ स्टेटमेंट बाद में लिखोगे तो उसके लिए हम पास करते हैं। मतलब आप उस कंडीशन के अंदर कुछ नहीं किए, आप सीधे उसको पास कर दिए। मतलब आप बोल रहे हो कि इफ आई विल से वेरिएबल इक्वल टू 3, राइट, वेदर दैट इज फेल और पास, आपने उसके अंदर खाली स्टेटमेंट लिखा पास तो पास हो गया, ऐसे? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि वेरिएबल इक्वल टू 3 और इसके बाद मैंने पास लिखा तो इसके फ्लो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने ब्रेक लिखा था तो यहीं से ब्रेक होके वाइल लूप से भी निकल गया था। मैंने कंटिन्यू लिखा था तो इसके नीचे के स्टेटमेंट नहीं चले थे और नेक्स्ट लूप के लिए चल रखा था। जब मैं पास लिखूंगा तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जैसा फ्लो चल रहा था वैसे वो चलता रहेगा, दैट्स इट। मतलब अगर आप बोलो कि वेरिएबल इक्वल टू मैं लिखता हूँ आपका जो मैक्सिमम वैल्यू है 6, राइट, हाँ। अगर मैं 7 लिखता हूँ, हाँ, देन व्हाट विल हैपन? वेरिएबल इक्वल टू 7 लिखो इफ के अंदर हाँ, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ 7। तो Now ये what will वेरिएबल happen? इक्वल टू 7 तो कभी कंडीशन मैच करेगा ही नहीं, ऊपर क्योंकि आएगा हम इसको नहीं, नीचे कर राइट? रहे हैं तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं फिर वैसे भी। हाँ, तो ये पास का मतलब पास का मतलब क्या, मैं फिर से बता रहा हूँ। आप देखो, मैंने ब्रेक लिखा तो क्या हुआ, एक बार में ब्रेक लिखा तो मैंने क्या हुआ, बाहर मेरा आ तो गया सीधे, इसके नीचे की कहानी हुई नहीं और साथ में वाइल लूप से भी निकल गया, सबसे निकल गया, करेक्ट है। ठीक है? मैंने कंटिन्यू लिखा तो उसने करंट तो आइटरेशन को स्किप किया और सिर्फ जो करंट कंडीशन आइटरेशन इसके को अंदर स्किप किया और बाकी सारी कहानी कर दी, ठीक है? करेक्ट है। और जब मैंने 5 लिखा तो ये एकदम नॉर्मल जैसे था वैसे ही बिहेव किया। मैं पास लिखूं या ना लिखूं मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आउटपुट में। बट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पास देन? हाँ,
जैसे मैंने यहाँ पे कुछ कंडीशंस, मेरे को आगे कुछ सिर्फ लिखना है इन फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से, ठीक है? क्या मैं सिर्फ फ्लो चेक कर रहा हूँ, मैं सिर्फ फ्लो चेक कर रहा हूँ। जैसे मैं प्रोडक्शन में कोड लिख रहा हूँ और मेरे को बाद में वहाँ पे कुछ एक मान लो कि यहाँ से मेरे को एक पाइथन स्क्रिप्ट कॉल करनी है, या इस कंडीशन पे मेरे को कुछ और स्क्रिप्ट कॉल करनी है, ठीक है? जैसे मैं चाह रहा हूँ कि इस फाइल में यदि ये कंटेंट मिले तो मैं एक दूसरी पाइथन स्क्रिप्ट कॉल करूँ, बट एट रन टाइम मैं उस पाइथन स्क्रिप्ट को लिखना नहीं चाह रहा, तो या तो मैं कमेंट करके उस लाइन को हटा सकता हूँ, या जस्ट टू चेक वहाँ पे मैंने पास लिख दिया। एक बार मैंने मॉडल बना के पास लिख दिया, फिर यदि दूसरे बंदे को मैं कोड दिया तो बोला कि जहाँ जहाँ पे पास है वहाँ पे तुम सिर्फ अपना मॉडल का नाम लिख दो ताकि वो फंक्शन कॉल हो जाए, या वो तो आप फंक्शन या बोल वो रहे कि प्रोग्राम कॉल कर दो। तो आप बोल रहे कि अगर मैं इफ के अंदर हाँ कोई स्टेटमेंट नहीं दूं, अगर आपने प्रिंट भी हटा दो, प्रिंट को कमेंट कर दो, दोनों प्रिंट को कमेंट कर दो एक बार नीचे ठीक के, है, ठीक है, तो सिग्निफिकेंस माइट बी देयर, राइट? दोनों कोई प्रिंट, सिग्निफिकेंस दूसरा कुछ प्रिंट। नहीं है, ये तो वाइल के बाहर रहता है ना, ये इस स्टेट लाइन से तो आपको कुछ फर्क अच्छा नहीं ओके पड़ता। ओके, हाँ अभी आप इसको रन करो। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि आपने इफ के अंदर कुछ नहीं दिया, पास लिखा है, इसका मतलब रन होना चाहिए, दैट्स इट, राइट? बट ये तो रन हो ही जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं, बट आपको कुछ दिखेगा नहीं रन होते हुए, क्यों? क्योंकि कुछ आउटपुट नहीं, आउटपुट है ही नहीं वो मैं आपका। समझा, वो मैं समझा, खाली आप हाँ इसको करो, हाँ, दैट इज रन, राइट? नाउ अगर आपने पास हटा दिया तो नहीं चलेगा, बिकॉज इसके अंदर कुछ है ही नहीं। नहीं आई तो आई कैन इसलिए सी नहीं दिस। चलेगा क्योंकि हम इफ के नीचे हमने कुछ कंडीशन नहीं लिखा, इसलिए नहीं चलेगा। हाँ आपने पास दिया तो, बट पास कर ये दिया ना सिंटैक्स उसने। एरर इफ के लिए हो जाएगा, ये सिंटैक्स हाँ एरर इफ इफ के के लिए हो हो जाएगा। जाएगा, हाँ बट पास करो तो वो कंडीशन पास करके उसने उसको कंटिन्यू कर दिया। आई एम ट्राइंग टू से दैट पास का सिग्निफिकेंस यहाँ पे है कि इफ के अंदर आपने कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा, आपने पास लिखा, तो इट विल रन, इट विल नॉट गो इनटू एरर। मैं इस तरीके से यदि कुछ कहानी लिख रहा हूँ, ठीक है, या मैं इक्वल करेक्ट। टू, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ a इक्वल टू 9, ठीक है, मैंने सिर्फ ये लिख दिया, तो ये भी चल रहा है, इसको कोई इशू नहीं है। वो इफ का सिंटेक्स है कि इफ का सिंटेक्स आप जब भी लिख रहे हो तो उसके नीचे आपको कुछ कंडीशन देनी पड़ेगी, या कुछ आपको वहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा, नहीं तो वो कहेगा कि इफ का सिंटेक्स एरर है। ओके, यहाँ पास पे का आप खाली सिग्निफिकेंस, हाँ, एबीसी लिख के देखो। एबीसी, एबीसी क्या लिखूँ, बस एबीसी, बस। एबीसी, हाँ, वेरिएबल, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ट्राइंग टू से। पास आप लिख रहे हो, इट इज पासिंग द व्हाटएवर द कंडीशन देयर, राइट? मतलब उसको फेल नहीं कर रहा, मतलब उसके अंदर जाके उसको पास करके आपका लूप कंटिन्यू कर रहा है। आई एम ट्राइंग टू से दैट। नो, आप ये स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि जब हम पास लिखते हैं तो वो सिर्फ स्टेटमेंट कंटिन्यू कर देता है, यदि आपको कुछ कंडीशन नहीं लिखना तो आप पास लिख सकते हैं, इस तरीके से आप बोल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट करेक्ट, वही इस मैं तरीके सोच से रही आप थी उसी तरह से। नहीं इस तरीके से आप बोल सकते हो कि आपको यदि कुछ नहीं करना है तो आप सीधे पास लिख दो, आपका काम हो जाएगा। यस, आपको ये वाला कमेंट या नॉन कमेंट करने की जरूरत नहीं है, बट आप ये समझ लो कि इफ के अंदर यदि आप कुछ भी लिख रहे हो तो आपको इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट देना पड़ेगा, नहीं तो इफ तो यहाँ क्लोज हुआ ही नहीं ना मेरा, ये तो आई एम क्लियर, आई एम हाँ। क्लियर इन ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स। या थैंक यू। अब पास मतलब ये हुआ, जैसे मान लो कि अभी मैं मॉड्यूल पे जाऊंगा जिसमें मैं एक पाइथन प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम रन करूंगा, तो मैं चाहूँ तो कुछ स्टेटमेंट को सिर्फ बस मार्क कर रहा हूँ कि मेरे को यहाँ पे कुछ कंडीशन लिखनी है, क्या लिखनी है मेरे को भी नहीं पता है, फॉर टेम्प्रोरी बीइंग, तो मैं वहाँ पे पास लिख के छोड़ दूंगा। इन फ्यूचर मेरे को यदि कुछ स्टेटमेंट अमेंड करना है या कुछ करना है तो मेरे को याद तो रहेगा ना, जहाँ पे पास करना है वहाँ पे मेरे को ये वाली कहानी लिखनी है। आप चाहो तो इसको एज ए कमेंट की तरह से भी ट्रीट कर सकते हो, बट इससे मेरा इन शॉर्ट इससे मेरा सिंपल सा यही है कि मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं पास स्टेटमेंट में लिखूँ या ना लिखूँ, कोई सिग्निफिकेंस इसका नहीं है। जस्ट टू बुक मार्क माई कोड कि मैं यहाँ पे इन फ्यूचर कुछ लिखूँगा या यहाँ पे मैं कुछ कंडीशन लिख रहा हूँ। अब मैंने यदि मैं ये सीधे से पास लिख रहा हूँ तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ ना कि हम कंडीशन भी फिर क्यों लिख रहे हैं जब हमको डायरेक्ट पास ही करना है तो, राइट? आप समझ रहे हो ना? नहीं 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 नहीं, अगर आपने बोला ये कंडीशन फेल होती है, राइट? हाँ अब मानो कि एक कंडीशन है कि वेरिएबल इक्वल टू 3 है, हाँ राइट? ये कंडीशन अगर फेल होती है, ट्रू नहीं है, क्योंकि हाँ इफ हमेशा ट्रू पे चलता है, राइट? हाँ, अगर वो फॉल्स भी है, तो इस मैं इसका केस में भी रिवर्स क्या था कंडीशन दे दूंगा, मैं एल्स इसका लिखूंगा नहीं, मैं इसका सिर्फ रिवर्स कंडीशन दे दूंगा, मेरे को तो जरूरत ही नहीं है ना। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द पास, वो हम लोग लिख लेंगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट द थिंग इज दैट पास का क्या सिग्निफिकेंस, उसका कुछ ना कुछ मीनिंग रहेगा ना वहाँ पर, because if the condition is still failing, so still we are
पासिंग इट समथिंग लाइक दिस। हाँ, अगर मेरा कंडीशन फेल हो गया तो आपका फिर भी क्या तो कंडीशन कंटिन्यू करते रहेगा। ट्रू हो, आपको मान लो कोड में ऐसा कंडीशन लिखना है कि यदि वो फेल हो जाए फिर भी आप नहीं चाह रहे हो कि आपका प्रोजेक्ट का एक्सक्यूशन या कोड का एक्सक्यूशन फेल ना हो, तो उसके लिए आप वहाँ पे पास लिख सकते हो, या वहाँ पे आप करेक्ट, कोई एक वेरिएबल या टेम्परेरी वेरिएबल कुछ भी असाइन कर सकते हो। पास का एग्री वही एग्री, सिग्निफिकेंस है जो आप a इक्वल टू 5 करके कोई टेम्परेरी वेरिएबल कर दो। करेक्ट, एग्री एग्री, समझा मैं, थैंक यू। ठीक है, आपको बस ये है कि ब्रेक कंटिन्यू के अलावा एक तीसरा स्टेटमेंट पाइथन देता है जिसका ज़्यादा कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है। ब्रेक और कंटिन्यू हमारा फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, पास हमारा फ्लो राइट, पे कोई कंट्रोल नहीं है, वो जस्ट इट इज करेक्ट, स्टेटमेंट मूव कर देता है। क्लियर? या थैंक ठीक यू। है, तो जैसे मैंने आप लोग को एक कोड मैंने प्रोग्राम दिया कि एक टेबल लिख के दो, तो आपकी मर्जी है, आप चाहो तो उसको क्या कहते हैं उसमें आप पास स्टेटमेंट डाल सकते हो, जैसे कुछ प्रिंट या कुछ हुआ, ब्रेक, कंटिन्यू, पास, ये तीनों आप कुछ भी उसमें लगा सकते हो, या कोई भी मैंने कोड दिया तो उसमें आप ये सब का यूज करने की ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो हमने अभी 3 चीज़ देखे, ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास, और ये आपका फॉर और व्हाइल लूप से मिक्सअप है। और इसके बाद हम कल मॉड्यूल की बात कर रहे थे, राइट, कि पाइथन में मॉड्यूल क्या होता है। तो जैसे ही मैंने इस कोड को सेव किया, इस कोड को मैंने एक CSV या .py से सेव किया, तो वो मेरा एक मॉड्यूल हो गया। तो पाइथन में कुछ मॉड्यूल पाइथन के डेवलपर ने डाल के रखे हैं, और उस मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे फंक्शन हैं जो कि हमेशा ऐड और अपेंड होते रहते हैं, मतलब उसमें वैल्यू आते ही रहती है, उसमें नए फीचर्स ऐड होते रहते हैं। तो आज जो हम 3 मॉड्यूल की बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, सबसे पहला इम्पोर्टेंट है मैथ, दूसरा है RE, तीसरा है आपका डेट टाइम, और चौथा है OS। ये 4 मॉड्यूल को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये 4 मॉड्यूल क्या है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, ये 4 मॉड्यूल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके प्रोग्रामिंग में ये रेगुलर बेसिस पे यूज होते रहते हैं, मतलब आप कोई भी एक प्रोजेक्ट लिखोगे इसमें आपको रेगुलर यूज होते रहते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, मैथ मॉड्यूल के फंक्शन का हम तब यूज करते हैं जब हमको कोई मैथमेटिकल कंप्यूटेशन करना है। जैसे आपको बोल दिया कि इसका एंगल का साइन थीटा का वैल्यू निकाल के दो, तो साइन थीटा का वैल्यू तो आप अपने मॉड्यूल अपने फंक्शन से निकालने की कोशिश करो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डायरी टास्क हो जाएगा। बोल दिया कि टेन थीटा का वैल्यू चाहिए, स्क्वायर चाहिए, पावर चाहिए, क्यूब रूट चाहिए, 6 रूट चाहिए, तो ये सब जो फंक्शन है पाइथन के डेवलपर ने आपके लिए लिख के रखे हैं। आप मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करो, उसके फंक्शन को कॉल करो और उसे यूज करो। दूसरा है रेगेक्स, आपको किसी वर्ड में कुछ चीज़ सर्च करना है रिकर्सिव बेसिस पे, नॉन रिकर्सिव बेसिस पे, तो उसके लिए हम रेगेक्स या RE मॉड्यूल का यूज करते हैं। तीसरा है आपका डेट टाइम, जैसे कि सबसे सिंपल एग्जांपल किसी डेवलपर से पूछा जाता है कि तुमको अपने हर एक फाइल को यूनिक बनाना है, तो उसे आप कैसे बनाओगे। तो यदि हम किसी भी फाइल के नेम में सफिक्स में डेट, टाइम एंड सेकंड डाल देंगे तो हर एक फाइल जो है मेरा यूनिक बनता रहेगा। या मैं चाह रहा हूँ कि मेरा प्रोग्राम जिस दिन रन करे उस दिन उसका सिस्टम से ऑटोमेटिकली डेट पिक कर ले, तो डेट टाइम की सिस्टम से जो भी कैलकुलेशन निकालने के लिए डेट टाइम एक मॉड्यूल है जो कि हम यूज करते हैं। चौथा आपका है OS। OS मतलब हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। पाइथन जिस सिस्टम पे इंस्टॉल है उस सिस्टम का आप कुछ कमांड यदि रन करना चाहते हो तो वो आपका OS पैकेज में लिखा रहता है। जैसे भी मेरा विंडो पे इंस्टॉल है और मैं CMD पे यहाँ पे dir करता हूँ, CMD पे मैं यदि आप लोग dir करोगे तो सारी डायरेक्टरी का लिस्ट आउट हो जाता है। तो ये जो हम dir कमांड हम CMD पे या विंडो के कमांड प्रॉम्प्ट पे चला रहे हैं, वो कमांड मैं यदि पाइथन से चलाना चाह रहा हूँ तो मैं OS मॉड्यूल का यूज करूँगा। इसके अलावा यदि आपको फाइल ओपन करना है या डिलीट करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई भी आपको ऑपरेशन करना है तो आप OS मॉड्यूल से कर सकते हो। क्लियर? तो हम लोग ये मेन 4 फंक्शन को, 4 मॉड्यूल को देखेंगे, मैथ, रेगेक्स, डेट टाइम एंड OS। ठीक है, RE का एक बार बता देना, RE के क्या बोला था। हाँ, अब जैसे मान लो कि एक कोई वर्ड है,
एक कोई बहुत बड़ा वर्ड है, उसमें मेरे को कुछ कंटेंट सर्च करना है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने इसका अभी ब्रेक में मैंने लिख लिया था कुछ कंटेंट, तो बोल गया मैंने इंपोर्ट किया, आरई किया, मतलब re.py करके कहीं पे एक मॉड्यूल लिखा हुआ है, उसको मैंने इंपोर्ट यहाँ कर लिया। अब जैसे ही मैंने यहाँ इंपोर्ट किया, चूंकि ये सिस्टम डिफाइंड मॉड्यूल है, तो आरई का जितने फंक्शन है वो मेरे को यहाँ पे डॉट करने के बाद आ जाएंगे। आरई ए करके है, आरई का जितना फंक्शन है वो मेरा एक एक करके सब दिख जाएगा। इग्नोर, केस, मल्टीलाइन, इसमें इतने फंक्शन है। लेकिन आरई का हम मैक्सिमम यूज कब करते हैं, जब हमको रिकर्सिव बेसिस पे सर्च करना होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल मेरा एक स्ट्रिंग है जिसमें कि दिस इज ए ट्रेन, दिस इज द रेन इन स्पेन एक लिखा हुआ है, और मेरे को इसमें सर्च करना है कि इस txt फाइल में इस तरीके का कुछ पर्टिकुलर वर्ड है या नहीं है, तो हम वेबएक्स का यूज करके सर्च कर सकते हैं। तो जस्ट फॉर एग्जांपल प्रिंट x, यदि इसको सर्च मिलेगा तो ये ट्रू प्रिंट करेगा, यदि नहीं मिलेगा तो फॉल्स प्रिंट करेगा। ये लिख दिया कि इसको मैच कर गया, राइट, x की वैल्यू इसने कर दी कि इसे मैच कर गई है। ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया कि इसको मिल गया ये वाला वेरिएबल, इसमें ये वैल्यू मिल गया। अब मैं यहाँ पे स्पेन की जगह मैं मान लो लिख देता हूँ इंडिया, तो इसे कुछ नहीं मिला, तो इसने नन रिटर्न कर दिया। क्लियर? क्लियर। तो इस तरीके से कई बार ऐसा होता है कि मेरे को चेक करना है, जैसे कोई बोलेगा कि मेरे को चेक करना है कि अब इसमें रेगेक्स में क्या है, बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं। जैसे यहाँ पे आप स्टार देख रहे हो, तो स्टार मतलब इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। ये जो मॉडल देख रहे हो, इसका मतलब ये स्टार्ट में th होना चाहिए, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो मैं भी एक छोटा सा सर्च ऑपरेशन बताऊंगा कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है। ये जो आप सिग्निफिकेंस दे रहे हो, ये जो मैं थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ये जो आप वर्ड देख रहे हो इसका मतलब हुआ स्टार्ट विद, और ये जो स्टार देख रहे हो इसका मतलब हुआ कि कुछ भी हो जाए इसके बीच में हमको कोई मतलब नहीं, बट ये इस तरीके से होना चाहिए। तो आप देख रहे होगे यदि इसमें मैं इन द हाई कुछ भी वर्ड लिख दे रहा हूँ, ये जब भी होगा मेरे को कह देगा कि इसके स्पेन मैंने लिखा, ये मैंने What is the meaning of dollar here? डॉलर, मैंने डॉलर मीन्स इन, डॉलर मीन्स इन, वहाँ पे मेरा खत्म हो गया। मैंने स्पेस काफ़ी दे दिया था इसलिए ऐसा हो रहा था। अभी रन करते हैं, मैंने इस तरीके से लिख दिया। अभी मैंने यहाँ पे एक स्पेस दे दिया था ना, तो स्टार्टिंग विथ द ले लिया था, अभी यहाँ पे नॉन दे देगा, नन दे देगा। क्यों? क्योंकि मैंने स्टार्ट विथ स्पेस द से लिख दिया था, इसको एज ए स्पेस ट्रीट कर दिया है वो, ठीक है, इसलिए इसने नन दे दिया था। अभी जस्ट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे भी एक स्पेस दे देता हूँ, तो अब ये ट्रू दे देगा। क्लियर? तो आप देख पा रहे हो कि एक एक स्पेस को रिकर्सिव बेसिस पे आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न यदि सर्च करना है किसी टेक्स्ट फाइल में या किसी में भी, तो आप रेगेक्स का यूज कर सकते हो, राइट। सिंटेक्स क्या है, आपको कौन सा पैटर्न सर्च करना है और किस वर्ड में सर्च करना है। यदि आप कंफ्यूज कभी हो जाओ कि इसका क्या सिंटेक्स है किसी में भी, तो उसी तरीके से करेंगे। ये समझ में आया, लेकिन ये सिंबल्स का मतलब बताया नहीं, ये कि टिल्ट का क्या मतलब है और कैरेक्टर पैटर्न आप दो और किस में सर्च करना वो दो। सबसे पहला सिंबल है आपका, ये आपका जो कि आपका एक स्पेशल कैरेक्टर है 6 के ऊपर रहता है, इसका मतलब हुआ स्टार्ट विथ, ठीक है, स्टार्ट विथ। आप जो पैटर्न है उसका किस तरीके से स्टार्ट देखना चाह रहे हो, ठीक है। इसका मतलब हुआ इसके बीच में कुछ भी हो, स्टार मीन्स कुछ भी वैल्यू हो, स्टार मीन्स एक पैटर्न हो गया, और डॉलर का मतलब हुआ एंड विथ, ठीक है, ये एंड विथ, स्टार्ट विथ, एंड विथ, और इसमें कोई भी वैल्यू चलेगी, ठीक है। तो जस्ट फॉर एग्जांपल, Can I search this thing in the documentation also? Means I have created a txt file and then I want to search this character
this all characters in the text file, so can I search with the help of Regu? हाँ, तुम यहाँ पे जो 4 लाइन लिख रहे हो, यहाँ पे तुम 1000 लाइन लिख रहे हो, ठीक है? नहीं इधर नहीं सर, मैं इधर की बात नहीं कर, मैं टेक्स्ट फाइल करता हूँ tarun.txt फाइल, राइट? उसमें लिखता हूँ द रेन इन द हाई स्टेन, हाँ हाँ राइट? हाँ तो यहाँ से सर्च कर सकता हूँ, राइट? वो भी हाँ, तुम पूरे फाइल में सर्च कर सकते हो, तुम पूरी डायरेक्टरी में सर्च कर सकते हो। ओके। इसका सिग्निफिकेंस यही है, ये जो मॉड्यूल लिखा गया इसीलिए लिखा गया। अब तुम यदि सोचो इस बंदे ने कितना, मतलब जो बंदे ने ये सर्च का फंक्शन लिखा होगा, वो ये सारे कैरेक्टर का यूज करके एक फंक्शन मॉड्यूल इसने डाल दिया। अब सर्च का इसमें तुम बहुत तरीके से सर्च कर सकते हो। करेक्ट है। ये यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे पैटर्न दिखा रहा था, re.search, ठीक है? अब यदि सर्च हो जाए तो आपको क्या इसका वैल्यू चाहिए उसके लिए, मतलब फ्लैग, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सर्च यदि मिल जाए तो x की वैल्यू 1 चाहिए, तो यहाँ 1 डाल दो आप। अब जब भी सर्च होगा तो 1 मिलेगा, सर्च नहीं पैटर्न का होगा। मतलब क्या है सर? पैटर्न हाँ? का मतलब क्या है सर? पैटर्न का मतलब जिस पैटर्न में आपको चाहिए, राइट? हाँ, ये पैटर्न हुआ, ये पैटर्न हुआ, ये पैटर्न, ओके। ये पैटर्न और हुआ, ये अपना, और ये अपना ये सर्च और ये स्ट्रिंग हो गया, राइट? ये लास्ट string और हुआ, टेक्स्ट जिसमें अपना, हमको सर्च करना है, ओके, जिस चीज में मेरे को सर्च करना हो गया, ठीक है? ठीक है। तो रेगेक्स का जो मैक्सिमम मैं यूज करता हूँ वो सर्च के लिए ही करता हूँ। कुछ एक पैटर्न को, या जैसे यदि आपको चेक करना है कि इसमें कहीं पे भी आ, आ, जैसे कि 3 4 5 कहीं पे भी है तो मेरे को दे दो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3 4 5। यहाँ पे 3 4 5 है कि नहीं है? 3 4 5, ये मैंने लास्ट इन इसका नहीं दिया, लास्ट इन मेरे को डॉलर देना होगा। डॉलर हाँ सॉरी, अपन ने एंड दे दिया, मेरी गलती है। हाँ, ये ऐसे बोल दे रहा है ये स्टार रह गया। एक मिनट, हाँ, ये स्टार्ट हुआ, ये स्टार रह गया तो अब ले लेगा। अब नहीं लेगा, एक स्पेस भी चाहिए होगा इसको, हाँ, अभी भी नहीं लेगा। यार 3 4 5 यहाँ पे मैंने ये डालना था लास्ट में, फिर खुल लीजिए। मनीष, हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, मनीष, स्टार्ट यहाँ पे बिगनिंग तो 3 4 5 से हो नहीं रहा ना। अगर यहाँ हाँ। पे स्टार कैप्स की जगह स्टार डालोगे तो शायद आ जाए। नहीं, ये नहीं, वो 3 4 5 से भी ले लेगा। नहीं ले रहा सर वो। हाँ, इसको ना स्टार्टिंग में डालना पड़ेगा सर आपको। स्टार्ट विद, अब स्टार्ट विद लो। एक मिनट सुनो। अब देखो, मैंने कहा कि 3 4 5 मेरे को कहीं भी रहे, मेरे को काम हो जाना चाहिए। नथिंग टू दिस नोट। 3 4 5 कहीं भी हो तो मेरे को दे दो। ये देखो, मैं सिर्फ अभी ना मैंने स्टार्ट लिया ना एंड लिया, मैंने कहा इसके अंदर का मेरे को कोई भी कैरेक्टर दे दो, ठीक है? तो इसने ट्रू दे दिया, राइट? अब मैं इसी को सिर्फ 3 4 कर रहा हूँ, मैंने 3 4 6 कर दिया तो ये फॉल्स कर देगा, इसमें 3 4 6 नहीं है। यदि तुम्हें कुछ पर्टिकुलर पैटर्न में सर्च करना है तो तुम इस तरीके से दे सकते हो कि ये जो है इसी से स्टार्ट हो, राइट? जैसे मैं यदि चाह रहा हूँ कि मेरे को वही लाइन दो जो कि 10 से स्टार्ट हो, तो मैं इस तरीके से कैरेक्टर दूंगा। यदि एक्सप्रेशन में 10 से स्टार्ट हो तो मेरे को दो। यदि मैं चाह रहा हूँ कि नहीं रेंज से स्टार्ट हो तो ये फॉल्स देगा। तो ये स्पेशल कैरेक्टर है जब पूरा मैं एक पैटर्न मैच करना चाह रहा हूँ, तो मेरे को सिर्फ इसके अंदर कुछ सर्च करना है तो मैं वो डायरेक्टली दे सकता हूँ। सर रेन के आगे स्टार लगाओ ना। रेन के आगे स्टार्ट स्टार्ट विद
स्टार्ट विद, फिर स्टार्ट विद करो सर, स्टार्ट विद, हाँ स्टार लगा के देखो ना सर एक बार। तो ये ऐसे काम करेगा तुम्हारा, हाँ कहाँ गया, करना ये चाहिए। ऐसे काम करेगा। हम्म, इसका मतलब क्या हुआ, स्टार्ट कुछ से भी हो, उसके बीच में कुछ भी हो, रेन होना चाहिए। नथिंग टू रिपीट, कुछ इसमें रिपीट नहीं है। यहाँ से ये तुम्हारा काम करेगा। तुम्हें यदि इसमें सर्च करना रेन है कि नहीं है तो तुम इस तरीके से लिख सकते हो, इसमें रेन है, और ये तुम्हें ये बता देगा कि रेन इसमें किस पोजीशन पे है। ये तुम देख पा रहे हो, यहाँ पे ओके। लिख रहा है 4 to हाँ 8 हाँ में है। हाँ और हाँ, तुम्हें पूरा पैटर्न, पूरा सेंटेंस चेक करना है तो तुम ये वाला चीज यूज करोगे। मतलब फ्रॉम द स्टार्ट यदि तुम्हें पूरा पैटर्न, पूरा सेंटेंस चेक करना है तो तुम इस तरीके का यूज करोगे। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर द रेन होना चाहिए, इसके बीच में कुछ भी हो, इंड स्पेन से होना चाहिए, एंड सर में। डॉलर साइन, डॉलर साइन, डॉलर साइन, डॉलर साइन, डॉलर साइन। ठीक है, ठीक है, वो मैं मेरे में मिस कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने स्पेन लिख दिया, ये भी काम कर जाएगा। ये हुआ जब आप पूरा सेंटेंस को कंपेयर करना चाह रहे हैं पूरे सिग्निफिकेंस के साथ, तो उसके लिए है। यहाँ पे मैंने डॉट छोड़ दे रहा हूँ। बट रेगेक्स का एक जो मैंने सिंपल सा बताया था, ये दे दिया, पूरा पैटर्न मैच हो गया। तो इसका मतलब ये भी है, डॉलर डॉट स्टार होता है साथ में। बट आप देख लो, यदि मेरे को पूरा वर्ड मैच करना है तब मेरे को ये सब की जरूरत पड़ी, मतलब पूरा सेंटेंस मैच करना है तो मेरे को सिंपल सा यदि कुछ वर्ड इसमें सर्च करना है तो मेरे को ये सब स्पेशल कैरेक्टर की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ द दे रहा हूँ तो मेरे को ये बता देगा कि द इसमें कितने पोजीशन पे है और इसका कितना कितना लोकेशन है। इसने बता दिया द जो है रिपीटेशन हो तो रिपीटेशन द 2 टाइम है राइट, हाँ, तो ये तो वो 2 एक बार ही बार बताएगा। बता रहा है ना। नहीं, द कैप्स और स्मॉल केस सेंसिटिव है ना पैटर्न। ओ हाँ, आप देखिए सर अब क्या करेगा। अब 2 बार बताएगा, ये 2 बार है, पहला दे दिया, उसके बाद दूसरी बार में दूसरा देगा, ये पहला का 3 दे दिया। ठीक है, ठीक है सर, वो टेस्ट कर लेंगे हम लोग क्या करेंगे। तो रेगेक्स सर्च के लिए है। कल मैंने मैथ एक थोड़ा सा बताया था, मैथ। अब एक चीज मैंने बोलना भूल गया था, ये रेगेक्स जो फंक्शन है, ये मॉड्यूल जो मैंने इंपोर्ट किया है, इसको चाहो तो अपना नाम भी रीनेम कर सकते हो। जैसे ही आपने इसका नाम रीनेम किया तो यहाँ पे आपको आर करके लिखना पड़ेगा। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि ये वही रिजल्ट करेगा जैसा कि उसका रिजल्ट आता था, बट आपको ये है कि आप चाहो तो एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि उसका नाम आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मैं यदि कुछ भी नाम लिख दूँ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो आप यहाँ पे नाम दो। अब जब भी उसके फंक्शन को कॉल करो तो इस तरीके से करो। इसलिए कई बार करते हैं कि हमको एज एलियास रहेगा राइट, एलियाज आप एसक्यूएल में बोलते हो और यहाँ पे हम एज एक्सप्रेशंस बोल देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम इसके बाद जो है, मैं 3 प्रोग्राम रेडी रखूंगा ताकि मेरे को टाइम करने में समय कम लगे। तो हम 3 चीज देखेंगे, एक ओएस देखेंगे। Manish, हाँ, I have some urgent work. I have to leave. Is that okay? ठीक है, ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग करके मैं रख दूंगा। चलेगा ओके, थैंक यू। ठीक है, तो हम इसके बाद आएंगे तो 3 मॉड्यूल को ध्यान से देखेंगे, फिर उसके हिसाब से प्रोग्राम करेंगे। सर हम लोग कोई अगर हम लोग कोई पाइथन के मॉड्यूल बनाते हैं सर, उसको कैसे कॉल करेंगे लाइब्रेरी से, वो आप बता सकते हो क्या सर? हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सम बनाया है राइट, दिखा रहा हूँ तो वो, हाँ सर वो बता दीजिए। ये मैं ब्रेक के बाद अभी बताऊं क्या, 2 मिनट में मैं तीनों प्रोग्राम एक साथ रख के तुम्हें रन करके दिखाऊंगा। श्योर सर, आपके ऊपर। ठीक है, ठीक है, मैं 3 प्रोग्राम एक साथ रन करके फंक्शन वगैरह सब एक साथ लिख के दिखाऊंगा। ठीक है, ठीक है, वो ज्यादा क्लियर होगा। अभी मैं खुद से टाइप हाँ करूँ तो सर, समय लगेगा। ठीक है, हाँ ठीक है सर, तो आप ले लो टाइम, 10 मिनट बाद फिर मिले। हाँ, 10 मिनट बाद फिर से मिलते हैं। ठीक है,
हाँ इसी में ना, इसी में, इसी हाँ, मॉड्यूल में, ये इसी लिंक इसमें। पे इसी पे, ठीक है ठीक है, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, किसी को कंफ्यूजन अभी कुछ और? अंजना, श्वेता, नो, सरोज? नहीं मनोज। नहीं नहीं नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं 10 मिनट में, ठीक है।